सो हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट आज में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन के बारे में। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस थर्सडे के दिन पे किस तरह से होगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे सपोर्ट होगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पे आप टारगेट रख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो आज का ट्रेडिंग सेशन अगर देखोगे आप तो मार्केट ने एक रेंज बना के रखा था, एक साइडवेज मार्केट था आज टोटली। तो मार्केट जब सुबह को गिरा है तो ये लेवल से लेके 39,836 की जो क्लोजिंग थी वो रेंज से लेके 40,033 के लेवल में ही मार्केट होल्ड करके रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया था 40,000 की लेवल निकालने का, बट वहां पे सेम लेवल पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया। तो ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू था एंड तक। तो यहाँ पे टोटली एक मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन में साइडवेज था। तो यहाँ पे एंट्रीज कहाँ कहाँ पे बनी है वो भी हम लोग बात करते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पे मॉर्निंग में जो ये होता है 920 का एंट्री होता है, स्ट्रेटेजी होता है, उसके बेस पे अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो उन्होंने एक अच्छा खासा टारगेट लिया होगा यहाँ पे। तो 920 की जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये लगाते चार्ट लगाते हैं और यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल होती है उसका सेकेंड या मैक्स टू मैक्स 30 मिनट के पहले यहाँ पे उसका ब्रेकआउट आना चाहिए डाउन या अप साइड में। तो यहाँ पे मॉर्निंग में क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोग ने उसका हाई लो मार्क किया था। तो सेकेंड कैंडल जो थी तो उसने उसका लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे एंट्री बन गई थी। तो एसएल जो था वो अप साइड में, वो कैंडल का जो हाई है वो एज ए एसएल था। ओके, तो ये जो कैंडल थी उसके बेस पे हम लोग ने एंट्री ली होती तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट देखने मिल सकता था। तो टारगेट कहाँ तक था तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन का जो लो था क्लोजिंग के टाइम पे का स्विंग का लो था वो वाला एज अ टारगेट लेके आप चल सकते थे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट बुक हुआ। ओके, तो सेकेंड एंट्री कहाँ पे मिल रही थी हमको, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद में फिर से मार्केट अपसाइड में गया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने के बाद में मार्केट अपसाइड में गया, फिर से स्विंग बना के डाउन साइड में आया है। तो डाउन साइड में जब यहाँ पे एक हैमर वापस से बना है तो ये टाइम पे किसी ने एंट्री ली होगी जब ये हैमर का अपसाइड में ब्रेकआउट आया था। तो ये कैंडल पे अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस डाउन साइड में था। तो टारगेट कहाँ तक का आप डिसाइड कर सकते थे। तो यहाँ पे जो मार्केट ने दो बार यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, तो यहाँ पे एक मार्केट ने हाई बनाया था, फिर देन वापस से यहाँ से एक रिजेक्शन लिया था। तो ये लेवल तक का एक आप टारगेट पकड़ के चल सकते थे, क्योंकि मॉर्निंग में सेम लेवल पे से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद में ये एज अ लेवल रेजिस्टेंस वर्क करेगी। तो यहाँ पे किसी ने एंट्री ली होगी हैमर के बेस पे, तो इसका एसएल यहाँ पे हो गया, ये डाउन का हैमर का जो बेस होगा वो एज ए एसएल हो गया। तो टारगेट इसके 1:2 का रेशियो है, तो ये लेवल तक का एक टारगेट उनका मिला होगा, अचीव हुआ रहेगा। ओके, तो ये लेवल पे एक सेकेंड एंट्री थी। ओके, थर्ड एंट्री अगर आप बोलोगे तो ये वाले लेवल पे सेम यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था, तो ये लेवल पे भी एंट्री बन रही थी। तो सेम ये वाले जोन तक की एक हाई पकड़ के चलना था। ये कुछ एंट्रीज थी जो आज मार्केट ने अच्छी खासी दी थी। ओके, तो अभी देखेंगे कि थर्सडे के लिए किस तरह से लेवल्स निकल के आ रही है। तो यहाँ पे अगर थर्सडे की बात करोगे तो मार्केट जब तक ये रेंज तोड़ेगा नहीं, जो सुबह को रेंज बनाया था मार्केट ने 40,034 या फिर 35 की जो लेवल थी, ये वाला जो जोन था वो वाला जब तक तोड़ेगा नहीं मार्केट, तब तक हम लोग अपसाइड या डाउन साइड में टारगेट देख नहीं सकते। तो ये एक रेंज बनाई है मार्केट ने अच्छी खासी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में अपसाइड में गया तो अपसाइड में जो कॉल राइटर्स है वो नीचे ला रहे हैं मार्केट, और डाउन साइड में जो पुट राइटर्स है वो उनको अपसाइड में वापस लेके जा रहे हैं। इसी वजह से ये एक साइडवेज मार्केट हो गया, क्योंकि वो इक्वल क्वांटिटी में है दोनों साइड में। तो अभी जो साइड में ब्रेकआउट आएगा वो साइड में आप 100 पॉइंट का टारगेट लेके चलना है। यहाँ पे अगर ये अपसाइड में ब्रेकआउट आता है, ये वाला जोन अगर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, तो अपसाइड में जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो आज की स्विंग का हाई था उसके नजदीक का एक टारगेट आएगा। तो वो 40,072 के लेवल तक का है। ओके, वो अगर लेवल टूटता है, मार्केट अगर वो लेवल तोड़ता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक का आ सकता है अपसाइड में। तो अपसाइड में हमारा नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो होगा 40,200
2 के लेवल तक का एक नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये वाले जोन का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इसके आसपास। तो ये सेकेंड टारगेट है हमारा। ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे आ रहा है, तो 40,035 के लेवल पे, 335 के लेवल पे हमारा थर्ड टारगेट आ रहा है, जो कि ये वाले जोन के नजदीक है। ओके, तो ये वाला जो जोन है उसके नजदीक है वो थर्ड टारगेट। समझो मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में डाउन साइड में निकलता है, तो डाउन साइड में जो फर्स्ट टारगेट हम लोग लेंगे वो डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट हमारा 39,761 की लेवल तक का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट वो ये वाले जोन तक है 39,353 की लेवल तक का, और जो हमारा लास्ट टारगेट आएगा वो होगा 39,586 की लेवल तक का। तो ये कुछ लेवल्स निकल के आ रही है। अगर मार्केट साइडवेज भी खुलता है, यही जोन में खुलता है जो अभी मार्केट की रेंज है, ये जो स्क्वायर बनाया हम लोग ने, तो उस रेंज में कहीं पे खुलता है तो ये टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, अगर मार्केट समझो गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है तो वो गैप अप को किस तरह से ट्रेड करें। तो अगर मार्केट समझो गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो समझो पहले हम लोग गैप डाउन की बात करते हैं। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे टोटली हम लोग एक मार्केट को रेंज बनाने देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग थी, तो इसीलिए हम लोग मार्केट को वेट करने देंगे। तो एक डिसीजन हमको, एक डायरेक्शन पता चल जाएगी, तो वो बेस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझो एक रेंज बनाई मार्केट ने, 15-20 मिनट एक रेंज में रुका मार्केट और फिर अप साइड या डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग बोथ साइड में एक 80 से 90 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। ओके, तो और समझो मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो सेम यहाँ पे भी हम लोग रेंज बनाने देंगे मार्केट को, और यहाँ पे भी वो रेंज के बेस पे ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे समझो एक मार्केट ने 20-25 मिनट यहाँ पे वेट किया और फिर अप साइड या डाउन साइड में ब्रेक किया, तो अप साइड में हम लोग 80 से 90 पॉइंट का टारगेट लेंगे और डाउन साइड में भी 80-90 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। अगर समझो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है तो प्राइस एक्शन के बेस पे भी ट्रेड बनता है, तो प्राइस एक्शन का जब वो ब्रेकआउट होता है तो वो टाइम पे भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं बोथ साइड में, अप या डाउन साइड में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।